नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं। साथियों, आज हमारे पास जो अपडेट आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर के हमारे पास अपडेट हैं। ये अपडेट इसलिए हैं कि आप लोगों के लिए कुछ अपडेट आए हैं जो कि आप लोगों को करना अनिवार्य हो गया। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये काम आपको करना ही होंगे, तभी जाकर के आप लोगों को जो पेंशन है वो अप्रैल में आप लोगों को पेंशन मिलने वाले हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका पेंशन रुक सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आया हूं वो मैं आपको प्रूफ के साथ सारे कुछ अपडेट दिखाने वाला हूं। साथियों, देख सकते हैं कि यदि आप नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को मिलने वाले हैं। अब इनमें से कौन कौन लोग आते हैं, कहीं आप भी तो शामिल नहीं हैं इन चीज़ों में, कहीं आपका भी तो नाम कटने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट पूरा अंत तक देखना है। साथियों, यहाँ देख सकते हैं कि किन लोगों को मिलेगा, इसलिए आप लोगों को पूरा अंत तक देखना है। साथियों, मैं आप लोगों को अपडेट की ओर ले चलूं इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट इस बात की है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, आइए अब हम अपडेट की ओर चलते हैं। तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं कि आज हम आप लोगों के लिए जो अपडेट को लेकर के आए हैं वो प्रभात खबर से लेकर के आए। साथियों, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, आधा झारखंड नहीं जानता है इस योजना के बारे में। जरूरतमंदों को हर महीने मिलते हैं 1000 रुपये। आवेदन प्रक्रिया है बेहद आसान। यहाँ पर यह बताया गया है कि आधे से अधिक लोगों को, जो झारखंड के मूल निवासी है, आदिवासी हैं, उन लोगों को इस योजना के बारे में पता ही नहीं है, जिससे हर एक महीना आप लोगों को 1000 रुपये मिलने वाले हैं। इसकी जो आवेदन की प्रोसेस है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, यहाँ देख सकते हैं सर्वजन पेंशन योजना के तहत आधा झारखंड नहीं जानता है कि राज्य सरकार ऐसी योजना चलाती है जिसके तहत जरूरतमंदों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। आप भी जान लीजिए ये कौन सी योजना है और कितने पैसे मिलते हैं। साथियों, यहाँ पर यह बताया गया है कि झारखंड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इस योजना के बारे में पता ही नहीं है, और जिन लोगों को जरूरतमंद है उन लोगों को कितना पैसा मिलने वाले हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस करने होंगे, सारे कुछ अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए आगे क्या अपडेट है उस पर चलते हैं। साथियों, यहां देख सकते हैं झारखंड सरकार आम जनता के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। आज भी झारखंड में आधे से अधिक लोग शायद ही इन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानते होंगे। साथियों, इनका कहना यह है कि झारखंड में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाए जाते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी योजनाएं होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है। तो आपको भी क्या है वो जानना चाहिए। फलस्वरूप वे इन योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित रह जाते हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ पर यह कहा गया कि राज्य सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिस योजना का नाम है साथियों सर्वजन पेंशन योजना। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को हर महीने राज्य सरकार 1000 रुपये देती है सहायता की ओर से। साथियों, अगर आप भी इस योजना के संबंध में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस योजना के संबंधित सारे अपडेट और सारी जानकारी को आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्या है सर्वजन पेंशन योजना, आइए इस बारे में जानते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए 2021 में सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों को प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है। योजना का लाभ मुख्यतः 4 वर्ग के लोगों को ही दिया जाता है। प्रति माह 5 तारीख को इस योजना के लाभुकों को बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किए जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड सरकार इस चीज़ों के लिए 2021 से सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इसमें विभिन्न वर्गों के और समुदाय के लोगों को 1000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ जो है वो 4 वर्ग को लोगों को दिए जाते हैं। प्रत्येक महीना जो आप लोगों को पैसे मिलते हैं वो 5 तारीख को हर एक
लाभों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं, जैसा कि आप यहां पर अपडेट को देख पा रहे हैं। साथियों, अब आप लोगों को यह जानना चाहिए कि इस चीज़ों का लाभ किसे किसे मिल सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होंगे, वो आप यहाँ पर सारे कुछ अपडेट को जान पाओगे। तो उसके लिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले किन किन लोगों को मिल सकता है, तो उसकी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ आपके सामने दर्शाया गया। साथियों, यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले 60 वर्ष या इससे अधिक की उम्र जो वृद्धा महिला है या वृद्ध पुरुष हैं उन लोगों को। लेकिन फिलहाल जो है झारखंड में इसकी उम्र सीमा घटाई गई है, सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC जनरल, ये सिर्फ महिलाओं को, यदि महिला का उम्र 50 वर्ष है तो फिर इस चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। लेकिन पुरुष के केस में क्या है कि यदि वो OBC और जनरल के लोग हैं तो उसके लिए उम्र सीमा आज भी 60 वर्ष ही है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, इससे यदि 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला विधवा है तो उन लोगों को ये लाभ मिल सकते हैं, पेंशन के लाभ। दूसरा, हमारे पास 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र के दिव्यांग लोग हैं, उससे भी इस योजना का लाभ मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं HIV एड्स पीड़ित मरीज जो हैं उसको भी इन योजना का लाभ मिल सकते हैं। साथियों, आइए और अपडेट की ओर आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है कि ये पेंशन का लाभ कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं। अभी भी आपके पास ऐसे बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार होंगे या फिर ऐसे पड़ोसी होंगे जिसको पेंशन योजना का लाभ तो लेना है लेकिन उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, तो उसके ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि कैसे वो आवेदन कर सकते हैं और ये पेंशन योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरत जो कागजात होते हैं उसमें से सबसे पहले आपका आधार कार्ड होते हैं, दूसरा आयु प्रमाण पत्र होते हैं, तीसरा वोटर कार्ड होते हैं। ये आयु प्रमाण पत्र अगर ना भी हो तो आपका काम चल जाएंगे। विधवा के लिए पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र ये कंपलसरी हो जाता है। दिव्यांगों के लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट ये भी जरूरी हो जाता है। ये HIV पीड़ित के लिए तो आपको सर्टिफिकेट या फिर चिकित्सा प्रमाण पत्र देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को इससे प्रमाणीकरण करना पड़ता है कि हाँ आप सच में इस योजना का लाभ लेने लायक हैं। साथियों, अब सर्वजन पेंशन योजना के लिए आपको आवेदन कहाँ करने होंगे उसके बारे में यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा करने होंगे। आवेदन पत्र में जो भी जानकारी मांगी जाएगी उससे सभी को जानकारी भरने होंगे, यानी कि आपके पास एक फॉर्म आएंगे, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। उसके बाद आपको प्रखंड पदाधिकारी या अंचल अधिकारी को जमा करने होंगे। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक लगेंगे तो उसे अटैच कर लेने होंगे, ठीक है ना। अब आपका आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी पर बस जमा करने होंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए झार सेवा पोर्टल पर जाकर के स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी झार सेवा पोर्टल में जाकर के इन चीज़ों का आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी CSC या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। CSC सेंटर के माध्यम से या फिर जन सेवा केंद्र के माध्यम से ये चीज़ों को आप आवेदन करवा सकते हैं। तो साथियों, आज आपको एक चीज़ तो पता चल गए होंगे कि आप लोगों को जो पेंशन मिलती है उसके लिए जो सरकार ने निर्धारित करके रखा है डेट, वो डेट यहाँ 5 तारीख को निर्धारित की गई है, ठीक ना। लेकिन इसमें भी आप लोगों को गड़बड़ी हो जाती है। हालांकि हर बार 5 तारीख को तो नहीं आते हैं, कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो ही जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें तो पता चल गया कि यदि आप नए लाभुक हैं, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेंगे और आपको कहाँ जा कर के इसका आवेदन करने हैं, आप लोगों को क्या इसका लाभ लेने होंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे, सारे कुछ अपडेट आपको इसी वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल गए होंगे। अब उन लोगों के साथ में भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों का इसकी ज़रूरत है और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग लाभ लेना तो चाहते हैं लेकिन उसको जानकारी नहीं है कि उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुए होंगे। यदि यूज़फुल साबित होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट आपको सही समय पर आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।